कंप्यूटर साइंस की वीडियो है ये डेट है 11th क्लास के लिए। टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। The definition of operating system: it is the main and most essential software of the computer system. Not only computer system but all electronic devices have operating system installed within themselves. तो सभी डिवाइसेस के अंदर नॉट ओनली कंप्यूटर सिस्टम बट ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर हैव ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इंस्टॉल्ड उनके अंदर। ठीक है जी। लार्ज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, स्मार्टफोन हैव बिगर ऑपरेटिंग सिस्टम whereas small electronic devices such as small electronic devices have small ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड विद इन देम। तो स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कैलकुलेटर हो गया, ठीक है ना, यहाँ लिख लीजिए स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कैलकुलेटर have small operating system installed within them. Without operating system, digital equipment, कोई भी डिजिटल इक्विपमेंट है वो काम नहीं करेगा। Without operating system and digital equipment cannot work. It is like a dead machine. Without it मतलब कि अब कह लो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज लाइक ए डेड मशीन। यहाँ पूरी लाइन बना सकते हो, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज लाइक ए डेड मशीन। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिजिटल इक्विपमेंट कैनॉट वर्क, तो काम ही नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, तो छोड़ पर काम ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, कुछ चलेगा ही नहीं उसके अंदर। मैंने प्रॉपरली लिखा था यहाँ पर वो कुछ आने वाला ही नहीं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो एक डेड है वो। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज लाइक ए डेड मशीन, तो मृत मशीन की तरह है ये। आगे चलते हैं, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। ये मैं डिस्कस करने से पहले बताऊं प्रोसेस मैनेजमेंट को कि आप काफी सारी प्रोसेसेस एक साथ चला सकते हो कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, जैसे आपने अपने मोबाइल फोन में क्या किया, एक ऐप इंस्टॉल्ड करने के लिए लगा दी, ऐप इंस्टॉल हो रही है, टाइम लग रहा है काफी, आप बीच में यूट्यूब भी देख सकते हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब दो ऐप, एक तो वो डाउनलोड हो रही होगी ऐप, दूसरा आपका यूट्यूब चल रही है। ठीक है, इसी तरीके से आपने तीसरी कोई प्रोसेस भी शुरू कर दी। ठीक है ना, कंप्यूटर में तो कई प्रोसेसेस आप चला सकते हो, तीन चार प्रोसेस इकट्ठी चलती रहती हैं। ठीक है, दूसरा अब आपने यूट्यूब चलाई, इधर से व्हाट्सएप का मैसेज आ गया कोई। ठीक है, तो तीन काम हो गए, व्हाट्सएप ने रिसीव भी कर लिया मैसेज, साथ में क्या हुआ है आपकी ऐप भी इंस्टॉल हो रही है, साथ में आप यूट्यूब पे क्या देख रहे हो, वीडियो भी देख रहे हो, तो तीन काम हो गए। तो इस तरीके से और काम भी इसमें चल सकते हैं। तो काफी सारी प्रोसेस जब इकट्ठी चलती हैं तो ऑपरेटिंग कंप्यूटर में भी इसी तरीके से आपने MS वर्ड चला दिया, ठीक है, साथ में यूट्यूब चला दिया, साथ में सॉन्ग चला दिया, साथ में आप कुछ और काम डाउनलोडिंग का कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से काफी सारे काम इकट्ठे हो रही हैं, तो वो सभी क्या प्रोसेसेस कहलाएंगी, तो सभी क्या कहलाएंगी, प्रोसेसेस। तो उन सभी प्रोसेसेस को मैनेज करने का काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसको पढ़ते हैं। इन ए कंप्यूटर और स्मार्टफोन मैनी प्रोसेसेस कैन रन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ चल सकती हैं, काफी प्रोसेसेस एक साथ चल सकती हैं स्मार्टफोन में और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, उन सभी का कहां तक कंप्लीट होगी, कितनी रह गई हैं, कितना काम रह गया उन प्रोसेसेस का। ठीक है, से आपको दिखाता है कि इतने MB डाउनलोड हो चुका है, इतना रह गया, इतना MB डाउनलोड हो गया, इतना रह गया। ठीक है ना, जब भी ऐप चल रही होती है तो वो देखेगी ना कि ऐप की कितना टाइम रह गया इसका प्रोसेस का खत्म होने का। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कीप्स
keeps track record of all the processes. It also keeps record of resources such as CPU, memory required by all the running processes. तो कितना टाइम चाहिए सीपीयू का किसी प्रोसेस को, ये कितनी मेमोरी चाहिए, इसका रिकॉर्ड भी ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। ठीक है, एक एक प्रोसेस को सीपीयू देना है, किससे सीपीयू लेना है, ठीक है, उसका काम खत्म हो गया प्रोसेस का तो उसे प्रोसेसर ले लो, दूसरी को लोड कर दो। तो ये सभी काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। उसके बाद सेकंड है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि अलग अलग मॉड्यूल बने हुए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। कोई मेमोरी को मैनेज कर रहा है, कोई प्रोसेसर्स को मैनेज कर रहा है, कोई रिसोर्स को मैनेज कर रहा है, ठीक है, कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, कोई इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। तो अलग अलग मॉड्यूल में काम होते हैं कहीं कहीं, क्योंकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो उसको कई मॉड्यूल में डिवाइड कर रखा होता है। ठीक है ना, तो जो इसका मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल है ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स केयर ऑफ द allocation and deallocation of memory space to the various running programs। जो प्रोग्राम रन हो रहे हैं उनको प्राइमरी मेमोरी में जगह मिलती है बेटा, पहले प्राइमरी मेमोरी में आएंगे, वो वहां वो स्टोर होंगे, फिर उसको बाद उनकी इंस्ट्रक्शन एक एक करके सीपीयू को दी जाएगी। तो कितनी जगह किसको मिलनी है मेमोरी के अंदर, ये कौन डिसाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा। ठीक है, under this module operating system deals with the primary memory only। तो ये प्राइमरी मेमोरी से डील करता है इसके अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर जो ये मॉड्यूल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, ये इस मॉड्यूल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डील्स विद द प्राइमरी मेमोरी ओनली। तो प्राइमरी मेमोरी से बात करेगा इस मॉड्यूल के तहत। ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स मोर मेमोरी टू दोज प्रोसेसेस which require some more memory to work efficiently या to run efficiently। ठीक है, वो आगे लिखा हुआ है, operating system gives more memory to those processes which require some more memory to run efficiently and takes back memory chunks from those processes which do not require enough memory to run themselves। देखो, उनको दे देगा मेमोरी जिनको चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है इसका कि उनको दे देगा जिनको मेमोरी चाहिए और उनसे ले लेगा जिनको मेमोरी नहीं चाहिए। एंड टेक्स बैक द मेमोरी, टेक्स बैक उनसे मेमोरी वापस ले लेगा, मेमोरी चंक मतलब टुकड़े, मेमोरी के टुकड़े, मतलब एक चंक क्या हो, टेक बैक द मेमोरी, चंक ना लिखो बेशक आप नहीं लिखा, एंड टेक्स बैक द मेमोरी फ्रॉम दोज प्रोसेसेस व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनफ मेमोरी टू रन द सिस्टम, जो उनको अब इतनी मेमोरी की जरूरत नहीं है अपने आप को रन करने के लिए। ठीक है, तो उनसे मेमोरी ले लेगा। अब फाइल मैनेजमेंट पे आते हैं। दिस मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डील्स विद फाइल्स एंड सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये जो है मॉड्यूल है ये डील करेगा किससे, दिस मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डील्स विद files and secondary storage of the computer system। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल से भी डील करेगा इस मॉड्यूल के अंदर और सेकेंडरी स्टोरेज से डील करेगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा बता फाइल के बारे में पढ़ लें, फाइल है क्या, कुछ पॉइंट्स फाइल के बारे में बता के इसको फिर से मैं कंटिन्यू करूंगा इस फंक्शन को। ठीक है, चलते हैं आगे। डेफिनेशन ऑफ फाइल, तो ये भी आपको कई बार पूछ सकते हैं कि इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ए फाइल इज ए नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज सच एज मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप एक्सेट्रा। तो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कोई, जैसे एक गाना पूरा रिलेटेड आपस में, एक सभी गाने के वो एक दूसरे से रिलेट कर रही है। एक टेक्स्ट फाइल बनाई है आपने, वर्ड टाइप किया, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप किया, इकट्ठा वो डॉक्यूमेंट का मतलब है, अलग अलग टुकड़े उसके डॉक्यूमेंट के हो गए तो उसका कोई मतलब नहीं है। पीडीएफ डॉक्यूमेंट है आपने लिया तो पीडीएफ डॉक्यूमेंट इकट्ठा आपका मोबाइल में सेव हो जाएगा, वो इकट्ठे डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई।
वो इंफॉर्मेशन है जो स्टोर्ड है आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर पे, ठीक है। ए फाइल इज ए नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज रिकॉर्डेड या स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। आप यहां तक लिख सकते हो, यहां तक लिख। ए फाइल इज ए नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड, रिकॉर्डेड क्या, स्टोर्ड लिख लो, स्टोर ऑन सेकेंडरी स्टोरेज, दैट इज स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। यहां तक भी आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइल, एवरी फाइल हैज ए डिफाइंड स्ट्रक्चर एसोसिएटेड टू इटसेल्फ। तो कुछ स्ट्रक्चर होगी फाइल की जो उससे ही एसोसिएट करेगी, ठीक है। टेक्स्ट फाइल ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ऑर्गेनाइज्ड इनटू लाइंस। देखो टेक्स्ट फाइल है, एमएस वर्ड में आपने टाइप किया, कुछ कंटेंट टाइप किया, किसी और सॉफ्टवेयर में टाइप किया आपने, ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल बन गई है। जब भी टाइप करोगे तो टेक्स्ट फाइल बनेगी। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स उसके अंदर आएंगे। ऑल कैरेक्टर्स क्या होते हैं कंप्यूटर में, सभी अल्फाबेट्स ए बी सी डी, स्पेशल सिंबल्स प्लस माइनस, ठीक है, $, ये सभी स्पेशल कैरेक्टर्स बन जाएंगे। और डिजिट्स 0 1 2 3, तो ये सभी कैरेक्टर बनेंगे अल्फाबेट मिला के, नंबर मिला के और स्पेशल सिंबल मिला के। तो टेक्स्ट जब टाइप करोगे तो इनको टाइप हो सकते हैं ये। जब आप टाइप करोगे तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर बनेंगे और वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर ऑर्गेनाइज होंगे किसी अंदर लाइन के अंदर। A text file is a sequence of character organized into lines। तो लाइंस में ऑर्गेनाइज कर रखी होती है, वो टेक्स्ट फाइल कहलाती है। A source file is a sequence of procedure and functions। तो सोर्स फाइल क्या है, सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर एंड फंक्शंस है। ऑब्जेक्ट फाइल इज ए सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स दैट आर अंडरस्टैंडेबल बाय द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। मैंने आपको पिछले ही भी बताया था कि दो फाइल होंगी, एक सोर्स फाइल होगी, ऑब्जेक्ट फाइल होगी, ठीक है, जो पिछली वीडियो हमने की थी, ठीक है। उसके अंदर ऑब्जेक्ट फाइल ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर को दी जाती है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसकी एक सोर्स फाइल बनाता है, ठीक है। इसी तरह आगे हम चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन्स प्रोग्राम्स टू सपोर्ट डिफरेंट फाइल स्ट्रक्चर्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होंगे, प्रोग्राम्स होंगे अलग अलग तरह की फाइल को सपोर्ट करने के लिए। अब हमारे पास वीडियो फाइल भी है, ऑडियो फाइल भी है, पीडीएफ फाइल भी है, पिक्चर्स भी हैं, ठीक है। खाली और तरह की फाइल भी हो सकती है, जैसे एमएस वर्ड की फाइल आपने अपने सेव कर ली, एक्सेल की फाइल सेव कर ली, ठीक है, पिक्चर सेव कर ली, पिक्चर्स के अंदर भी अलग अलग वैरायटीज की पिक्चर्स होती हैं, ठीक है। तो उन सभी फाइल्स को सपोर्ट करने के लिए, उन फाइलों को चलाने के लिए, खोलने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की सपोर्ट उस पे क्या होते हैं, सपोर्टिंग प्रोग्राम्स होते हैं किसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। एग्जीक्यूटेबल फाइल कैन रन ऑन कंप्यूटर सिस्टम। जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं वो कंप्यूटर पे रन कर सकती हैं, ठीक है, वो कंप्यूटर पे रन हो सकती हैं, वो रन होंगी, ठीक है। टेक्स्ट फाइल कोई इंफॉर्मेशन शो करेगी आपको, जो टाइप टेक्स्ट होगा, पर ये कोई इंफॉर्मेशन शो नहीं करेगी, ये रन करेगी, ठीक है। ये किसी सॉफ्टवेयर से संबंधित होती हैं। डेटाबेस फाइल कंटेन्स डाटा रिलेटेड टू सम ऑब्जेक्ट। अगर सपोज करो स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, तो स्टूडेंट का हम डाटाबेस बना सकते हैं। कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके नाम क्या है, उनके डेट ऑफ बर्थ क्या है, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है। तो यहाँ एंटिटी क्या बन गई, ऑब्जेक्ट क्या बन गया, स्टूडेंट बन गया। और उसकी सारी इंफॉर्मेशन अपने स्कूल के जितने स्टूडेंट्स हैं तो उनका डाटाबेस बन जाएगा एक, ठीक है। तो वो डाटाबेस फाइल कहलाएगा, जो एक फाइल में स्टोर होंगे उसे डाटाबेस फाइल बोल देंगे। वीडियो क्लिप, ऑडियो ट्रैक्स एंड पिक्चर आर आल्सो स्टोर्ड एज फाइल। तो ये वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप, ये पिक्चर, ये भी एक फाइल के रूप में ही स्टोर होते हैं। आगे चलते हैं। फाइल एट्रीब्यूट, फॉलोइंग आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ फाइल। पहला नेम, फॉलोइंग आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए फाइल, पहला नेम है। एवरी फाइल हैज ए नेम एसोसिएटेड विद इट। उससे जुड़ा हुआ क्या होता है, एक नेम है उसके, हर एक फाइल के साथ नाम जुड़ा हुआ होगा। दे डायरेक्टली वन डायरेक्टरी कैनॉट
हैव टू फाइल ऑफ सेम नेम, एक ही डायरेक्टरी के अंदर एक नाम की दो फाइलें नहीं हो सकती हैं कि अगर आपने कोई दो फाइलें सेव करनी है तो अलग अलग नाम से सेव करनी पड़ेगी वो। ठीक है, सपोज करो किसी फाइल को आपने XYZ नाम दे दिया, ठीक है, अब दूसरी फाइल को XYZ नाम नहीं दे सकते क्योंकि वो पहले मिल चुका है किसी और फाइल। तो वन डायरेक्टरी कैन नॉट हैव टू फाइल्स ऑफ सेम नेम की दो फाइलें नहीं हो सकती। आइडेंटिफायर, एवरी फाइल नेम, after every file name there is a extension of the file, फाइल नेम के बाद एक्सटेंशन भी जुड़ी होती है फाइल के साथ। ठीक है, फाइल नेम एंड एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय ए डॉट। ठीक है, वो फाइल नेम और एक्सटेंशन के बीच में एक डॉट लगा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग इज द फाइल विच इज created in MS Word 2007। सपोज करो ये demo.docx। अब ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक का पार्ट ये है एक्सटेंशन, यहां से लेके यहां तक का पार्ट ये एक्सटेंशन है, और ये वाला पार्ट डेमो ये फाइल का नाम है, तो ये डॉट है, तो पूरा फाइल का नाम तो ये बनेगा वैसे demo.docx। ठीक है, यहां तक एक्सटेंशन, इसे एक्सटेंशन बोलेंगे, उसे फाइल का नाम बोल देंगे। ठीक है जी, फॉलोइंग इज द फाइल क्रिएटेड इन नोटपैड। अब ये MS वर्ड में क्रिएट हुई है इसलिए इस पीछे डॉक्स लगा हुआ है। MS वर्ड 2007 में क्रिएट हुई है इसलिए डॉक्स लगा हुआ है। अगर ये फाइल नोटपैड में क्रिएट करेंगे हम तो पीछे .txt लगेगा। ठीक है, यहाँ फाइल का नाम digital12। अब digital12 फाइल का नाम है, .txt ये एक्सटेंशन है, तो फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन। तो ये एक्सटेंशन क्या बताती है, ये बताती है फाइल का टाइप कि किस तरह की, ये टेक्सचुअल फाइल है, इसे बोलते हैं टेक्स्ट की फाइल। ठीक है, ये वर्ड की फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल, डॉक से डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है जी, इस तरीके से एक्सटेंशन ये बताती है कि किस तरह की फाइल है, आइडेंटिफाई करती है फाइल का टाइप। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल हैव डिफरेंट एक्सटेंशन, अलग अलग तरह की फाइल की अलग अलग एक्सटेंशन होती है। जैसे पीडीएफ फाइल, .pdf फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो .pdf लगेगा किसी पीछे .pdf, तो वो पीडीएफ फाइल बन जाएगी। अगर .jpg लग गया या .png लग गया तो वो एक इमेज की फाइल है, वो इमेज है। ये दो लग गए तो वो इमेज है, अगर ये लग गया तो वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। ठीक है जी, different types of files have different extension. With the help of extension we can identify the type of file. With the help of extension we can identify the type of file. Location, in a file system there are several locations on which a file can be stored. लोकेशन काफी सारी हैं हमारे पास, ठीक है, जहां फाइल स्टोर की जा सकती है। ईच फाइल carries its location as its attribute। Each file carries its location as its attribute। Access attribute, consider an case in which many users use a single computer। We can deny some of user to access the file। अब access में किसी को access कर दिया कि हाँ भी access दे दिया कि भी तू access कर ले, तो किसी को एक्सेस नहीं दिया तो वो उस फाइल को खोल नहीं पाएगा। ठीक है, काफी सारे बंदे बैठते हैं, अलग अलग उसने यूजर बना रखे हैं, तो कुछ को आप परमिट कर सकते हो कि भी आपकी फाइल देख ले, ठीक है, और कुछ को आप कह सकते हो परमिट नहीं कर सकते। आपने पासवर्ड लगा दिया कोई, ठीक है, फाइल के ऊपर, तो फाइल पे एक्सेस लग गया, एक किस्म से एक्सेस एट्रीब्यूट लग गया, उसको हर एक को एक्सेस नहीं कर सकता। Size, it is the number of byte acquired by the file in memory। It is the number of byte acquired by the file in memory, कि कितनी मेमोरी में वो बाइट वो ले रहा है मेमोरी के अंदर, सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, द मेमोरी और
सेकेंडरी SECONDARY सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, तो कितनी साइज वो ले रहा है, सपोज करो 10 KB की है, 10 KB की फाइल है, तो किलोबाइट तो 10 गुणा 1024 बाइट, ठीक है, कि वो फाइल बन जाएगी। तो ये साइज है उस फाइल का, समझा कि ये बात। उसके बाद टाइम एंड डेट, एवरी फाइल कैरीज ए टाइम स्टैम्प विच कंटेन्स द टाइम एंड डेट ऑन विच फाइल इज लास्ट मॉडिफाइड। ठीक है, जब भी उसमें कुछ चेंज करोगे, जो आखिरी बार चेंज किया है वो जब किया है उसका टाइम और डेट वो सेव हो जाती है। ठीक है, तो लास्ट मॉडिफाइड जब हुआ है, फाइल के ऊपर मॉडिफिकेशन किया गया है, तो उस हिसाब से फाइल क्या हो जाएगी, वो चीजें उसमें, वो टाइम और डेट उसमें सुरक्षित हो जाएंगे उसके टाइम और डेट एट्रीब्यूट के अंदर। टाइम और डेट एट्रीब्यूट है फाइल का, उसमें वो डेट और टाइम सेव हो जाएगा जिस डेट और टाइम पर आपने उसमें कुछ चेंज किया है। जैसे आपने कल फाइल बनाई, ठीक है, आज उसमें चेंज कर दिया, तो आज की डेट और टाइम उसके अंदर वो सेव हो जाएगा। अगर आप 10 दिन बाद फिर से खोलते हो उसके, तो 10 दिन बाद डेट और टाइम उसमें सेव हो जाएगा, उसमें चेंज करते हो 10 दिन के बाद जाके। ठीक है, तब आगे चलते हैं। लेट्स कंटिन्यू द फाइल मैनेजमेंट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फाइल मैनेजमेंट हम कर रहे थे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो थोड़ा फाइल के बारे में बताना पड़ गया मुझको, क्योंकि फाइल को हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो हम वही वाला फाइल मैनेजमेंट पे चलते हैं। ठीक है, मैं आपको कंटिन्यू बताता हूँ कहाँ से है, कहाँ से शुरू कर रहा था हमने। ठीक है, ये फाइल मैनेजमेंट, दिस मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डील्स विद फाइल्स एंड सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। आगे चलते हैं इसके अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ एवरी फाइल स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज। तो हर एक फाइल का ट्रैक रखता है जो स्टोर्ड है सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सीज व्हाट इज द सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर ऑफ ए फाइल। if we want to open the file, then transfer the content of its of transfer the content to its supporting software। ठीक है, अगर if we want to open the file, then transfer the content to its supporting software। अगर हम उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो उसका सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है जो उसको ट्रांसफर भी करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेंट, कि भाई हाँ तू उसको फाइल को दिखा, क्योंकि यूजर देखना चाहता है, समझे ना। तो उसका सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर से पीडीएफ है, पीडीएफ व्यूअर में दिखेगी, या कोई उसका जो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर उसमें दिखेगी। हम वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो पीडीएफ व्यूअर में नहीं दे सकते हम, क्योंकि वो वीडियो के लिए नहीं बना, वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए बना हुआ है, तो पीडीएफ फाइल्स के लिए बना हुआ है। तो पीडीएफ व्यूअर में वीडियो फाइल नहीं चलेंगी, तो उसकी सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है, ठीक है, और वो उसको कंटेंट ट्रांसफर करेगा अगर यूजर चाहेगा कि इसको ओपन किया जाए। ठीक है ना, तो ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ एवरी फाइल, हर एक फाइल का, हर एक फाइल के सभी एट्रीब्यूट्स मैनेज की जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है जी, आगे चले हम। सिक्योरिटी, जो नेक्स्ट फंक्शन है, नेक्स्ट फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी। The security module of operating system protects the resources and information of a computer system against destruction and unauthorized access। अब आपके एंड्रॉइड फोन में सिक्योरिटी लगा सकते हैं आप, आपने कोई पिन लगा दिया, कोई पासवर्ड लगा दिया, ठीक है जी, या कोई पासवर्ड लगा दिया, अलग से पासवर्ड लगाया है, पासवर्ड लगा रखा है कोई, तो अब जब तक वो पासवर्ड या पासवर्ड नहीं डालेगा, या पिन पैटर्न नहीं डालेगा, या पिन नहीं डालेगा, तब तक आपका मोबाइल फोन चलेगा नहीं। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस से आपको प्रोटेक्शन दे रहा है वो, कि भी अरे अलग कोई आदमी उसको एक्सेस ना कर सके।
ठीक है जी। इस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड भी कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू इट्स यूजर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हाइड्स द इनर डिटेल ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज फ्रॉम फ्रॉम द यूजर and provide a convenient interface for using the computer system। इनर डिटेल हार्डवेयर की छुपा लेगा कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्स हार्डवेयर की, और वो क्या दिखाएगा, मेन जो फंक्शंस हैं उनको दिखाएगा कि हाँ ये फंक्शन आप ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। अंदर वो कैसे परफॉर्म हो रहा है, हार्डवेयर उसको कैसे परफॉर्म कर रहे हैं ये नहीं दिखाता। ठीक है जी। एंड लास्ट है मैनेज द रिसोर्सेज। Operating system manage all the resources such as CPU, memory, hard disk and input-output devices attached to the computer system। तो ये हमारे 6 के 6 फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है जी, these are functions of operating system। एक डायग्राम को पीछे भी मैंने वीडियो में दिखाया था आपको, आप यहाँ फिर देख लीजिए उसको। ये डायग्राम है हार्डवेयर, हार्डवेयर के ऊपर सर्कल लगा हुआ है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो थर्ड लेयर में ये लग जाएगा, उसके बाद फोर्थ लेयर में यूजर। पहली लेयर जो है हार्डवेयर की, ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद यूजर। आप इस तरीके से भी डायग्राम बना सकते हैं वो वाला। ठीक है जी, ये वीडियो खत्म हो चुकी है। ओके।